EPS 95 के पेंशनर्स है, उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि शांतिपूर्ण आंदोलन 24-25 मार्च आप अपनी पत्नी के साथ आइए। जब तक आप अपनी बात नहीं कहेंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा आप किस समस्या से जूझ रहे हैं। कृपा करके आइए, आपकी एकता बढ़ाइए और सरकार को इसकी इतला होने दीजिए, जानकारी होने दीजिए कि आप गंभीर समस्या से घिरे हैं और आपका काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। यही मेरी मंशा है और आपके साथ हाथ जोड़ के मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आंदोलन को फीका मत पड़ने दीजिए कृपा करके। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे EPS 95 पेंशन वृद्धि संबंधी एक और नया अपडेट निकल कर आ रहा है। यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी ने लाइव आकर यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों के जो आगामी प्लान बताए और उन्होंने बताया कि कुछ मुख्य यूट्यूब चैनल है जो अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी बातें रखते हैं, क्योंकि उनका ये काम है। और कौन सा चैनल क्या आपको क्या भ्रमित करता है, इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, लेकिन आप इस बात पर ज़्यादा ध्यान दीजिए कि जो हमारा संगठन है, हमारा जो संघर्ष है, NSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो इसको चला रही है, इसके जो नेतृत्व में जो काम चल रहा है, हमारा काम होने वाला है निश्चित। इस प्रकार का उन्होंने कमांडर अशोक रावत जी ने अपनी बातें कही और आगामी प्लान उन्होंने बताए थे। और उन्होंने यह भी कहा था जो आपकी जो पेंशन है EPS 95 पेंशन धारकों की, उसके अंदर जो 7,500 की जो मांग है उसको ना कर कुछ लोग 5,000 और 3,000 की भी मांग करते हैं, तो उसको भी उन्होंने डिटेल से बताया। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आप पूरा देखना। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलिए सुनिए कमांडर अशोक रावत जी को लाइव। कुछ चैनल ऐसे बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती। अरे भाई, वो एक्सपर्ट थोड़ी ना है, वो अपनी YouTube चैनल चला रहे हैं। देना काम सरकार का है, मांगना काम हमारा है। हम आंदोलन कर रहे हैं 10 साल से। सभी लोग, पूरे IAS अधिकारी, पूरे वहाँ पे जो एक्सपर्ट है, वो सब इस काम में लगे हैं और काम तो होने वाला है। बिल्कुल हमारी पेंशन बढ़ेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। ये लोग जो करते हैं वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनको कमाने दो। कुछ लोग जंतर मंतर पे खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कभी हाँ बोलते हैं, कभी ना बोलते हैं, कभी क्यों नहीं देता बोलते हैं। अरे भैया, तुम अकेले हो, अपना YouTube चैनल जो भी उसके लिए कर सकते हो करो, लेकिन जो पूरे देश की जनता, पूरे राज्यों में जिला स्तर, तालुका स्तर पे जो आंदोलन हो रहे हैं, वो सरकार की अनदेखी थोड़ी रहेगी उसके ऊपर। और ये काम होने वाला नहीं था या नहीं है या संभावना नहीं है, ये 10 साल पुरानी बात है। अब उसमें संभावनाएं पैदा हुई है। हमने भी, आपने बराबर बोला, हमने तो मीटिंगों में कहा है कि ये कैसे हो सकता है, इस पर सहमति हुई है, उस पर काम चल रहा है और अभी बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। तो ऐसे लोगों के या ऐसे न्यूज़, निगेटिव न्यूज़ बहुत जल्दी पहुंचती है, लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिए। बी पॉजिटिव, आपका काम होने वाला है और हम सब लोगों का विजय, आपका सबका विजय। और वैसे भी मैं पहले भी कह चुका हूं और ये बात हमने आदरणीय वित्त मंत्री जी, आदरणीय श्रम मंत्री जी से भी कही है कि श्रमिक संगठनों का काम होता है, उसका नाम है ट्रेड यूनियन। ट्रेड मतलब कारोबार, ट्रेड मतलब व्यापार। ट्रेड में जो काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉइज है, श्रमिक है, उनका काम करना ट्रेड यूनियन की जिम्मेदारी होती है। अब रिटायर्ड लोग तो उनके मेंबर है ही नहीं। तो जो लोग आपके मेंबर ही नहीं है, उसके लिए आपने कभी लड़ाई की नहीं, क्योंकि आपके मेंबर नहीं, बिल्कुल लॉजिकल है। अब वो लोग जब खुद होके अपनी एक बहुत बड़ी संगठन बना के इतनी बड़ी सिस्टम से टक्कर दे रहे हैं, गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, और जब सरकार उनको 7,500 महंगाई देने की बात कर रही है उनसे, तो ये 5,000 मांगने के लिए बीच में कूद पड़ना, ये जो श्रेय लाटने का या श्रेय लेने का जो एक इनका पॉलिटिक्स है, और ऐसे देखने का कि भाई इनकी मांग कैसी कम हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, ये माइंड गेम है, माइंड गेम। जैसे हमें तो 7,500 महंगाई भत्ते पर पूरा भरोसा है, हमको ये आश्वासन भी मिले है, एक कैजुअल तौर पे, लिखित तो नहीं मिले लेकिन मिले हैं, उसके ऊपर चर्चा हुई है। अब उसके बाद एक न्यूज़ आती है कि भाई इनको पेंशन नहीं मिल सकती, ये पेंशन के लायक ही नहीं है, काबिल नहीं है, इनकी पेंशन इनके लिए नहीं है।
फिर दूसरी न्यूज़ आती है इनको 3,000 करने पर सरकार विचार कर रही है, फिर बीएमएस 5,000 मांगने की बात करता है। ये जो है ये माइंड गेम है, इसको स्ट्रेटेजी माइंड गेम बोलते हैं, स्ट्रेटेजिकल गेम है ये, और ये हम समझते हैं। लेकिन आप याद रखना 7,500 महंगाई भत्ता जिसके लिए 10 साल से लाखों लोग मरे हैं, लाखों, एक दिन में 200 लोग मरते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स है। अब इतने लोग मरने के बाद, इतने बलिदानों के बाद हमारा काम क्यों नहीं होगा भाई? बिल्कुल होगा। और उसके ऊपर जितने देने वाले हैं, जो इसके अधिकारी है देने के, वो सभी लोग पॉजिटिव है। फिर बीएमएस को बीच में आके 5,000 मांगने की मतलब क्या तुक क्या है, मुझे समझ में आया। देयर इज नो लॉजिक इन दिस। तो यार ऐसे आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? व्हाट यू वांट टू प्रूव? अभी देखना 23 और 24 और 25 तारीख आने वाली मार्च की ईपीएस का आंदोलन होगा पूरे देश में। जिनको 7,500 महंगाई भत्ता चाहिए, जो इसके लिए 10 साल से लड़ रहे हैं, जिनके भाई मरे हैं इस लड़ाई में, वो लोग खड़े होंगे, वो मांगेंगे। ये हमारी मांग है, इसके लिए हम लड़ रहे हैं और इसके लिए लड़ते रहेंगे। आप देखना 24 और 25 तारीख में आपके माध्यम से सबको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी गिनती वहां कराइए, जाइए, मांगिए। जहां ईपीएफओ ऑफिस है वहां पे भी प्रदर्शन होंगे, और जहां ईपीएफओ ऑफिस नहीं है वहां पे उस दिन या दूसरे दिन कलेक्टर ऑफिस पे या डीएम ऑफिस पे प्रदर्शन होगा, शांतिपूर्ण होगा। लेकिन हमारी जो मांग है, शांतता पूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों का स्वास्थ्य, आर्थिक व्यवस्था, उनकी स्वास्थ्य कैसा है, ये सारी चीज़ें देख के, उनकी मोबिलिटी, ये देख के हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में आंदोलन हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ इतने लोग नहीं आ सकते, उनकी अपनी अड़चनें हैं। और इसलिए, और दूसरी बात यह है कि आंदोलन का, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आंदोलन का जो उद्देश्य है वो है सरकार के पास आपकी बात रखना, उनके कानों तक पहुँचाना। मैं आपको बता दूं, बात पहुँच चुकी है, उस पर काम हो रहा है और जल्दी हमारा रिजल्ट आएगा। इसलिए हमें आंदोलन बड़े तौर पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 23-24 का है डेमोन्स्ट्रेशन पूरे भारत में, वो जरूर होना चाहिए। दिल्ली का आंदोलन, अगर हमारा काम स्पेसिफिक अप्रैल तक नहीं होता है, अप्रैल एंड तक, तो हम जरूर आंदोलन करेंगे, बड़ा करेंगे। अरे हम तो लड़ने मरने के लिए तैयार है, वो बात छोड़िए। लेकिन जहां उसकी जरूरत नहीं है वो चीज करके हम सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए नहीं है, हमें काम करवा। उसमें हमारा उद्देश्य था कि हम आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो पीएमओ के राज्य मंत्री है, उनको मिलके पीएमओ का या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इसमें इंटरवेंशन जल्दी कराने के लिए कोशिश करें। और दूसरा हमारा उद्देश्य था कि आदरणीय हमारे मनसुख मांडविया जी, जो कामगार मंत्री है, उनको मिले और उनको भी कहे कि आप स्पीड बढ़ाइए सर, नहीं तो लोग बहुत परेशान हैं, लोगों में उद्वेग है, रोष है। इसके लिए हम गए थे। मैं वहाँ एक ही दिन रुक पाया और बाकी मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई तो मुझे वापस आना पड़ा। उस दिन हमने सब ये मीटिंगें तय कर ली, सबसे बात की, मीटिंगें तय हुई और उसके तहत 19 तारीख को, मतलब 19 तारीख को कल हमारे आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, जो हमारे महासचिव है, और पीएन पाटिल जी, जो हमारे मुख्य सलाहकार है, और उसी प्रकार रमेश बहुगुणा जी, जो राष्ट्रीय सचिव है हमारे दिल्ली में रहने वाले, तो ये 3 लोग जाके जो हमारे अमरावती के सांसद है राज्यसभा के डॉक्टर अनिल बुंडे जी, उनके माध्यम से वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिले, चर्चा हुई, बहुत देर तक हुई, बहुत पॉजिटिव हुई, ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद वो श्रम मंत्री जी से भी मिले, उन्होंने भी समय दिया। उन्होंने इतना ही कहा, भाई आपका काम मिशन मोड पे हो रहा है, मतलब जोरदार हो रहा है, वॉर फुटिंग पे हो रहा है, और आपका काम जल्दी से जल्दी होगा। आप लोगों में जाके बताइए, असंतुष्ट मत होइए, आपका जो काम है उसके ऊपर सरकार का पूरी मतलब एनर्जी लगा रहे हैं लोग, जो उनके आईएएस अधिकारी है। ये बात और है कि ये काम 3 मंत्रालयों में, पहले भी बोल चुका हूँ, 3 मंत्रालयों का काम है, एक मंत्री का काम नहीं है। ये कामगार मंत्री, उसी के बाद आपके वित्त मंत्री और पीएमओ, ये 3 मंत्रालय मिलके काम करने वाले हैं।
रिजल्ट जल्दी आएगा, ये मंत्री जी ने फिर से हमें आश्वस्त किया है। अब आप ये बोलो कि नहीं आश्वासन कब तक, अरे तो क्या फिर डेली लड़ते रहोगे, मारते रहोगे लोगों को? नहीं, आपको संयम बरतना पड़ेगा, और क्योंकि काम होने वाला है। हाँ, जब ये निश्चित होगा कि हमारा काम अपेक्षाप्रद नहीं होता है तो फिर उठ के खड़े होने में क्या तकलीफ है, बिल्कुल करेंगे। मैं आपके माध्यम से हमारे जो दर्शक है, जो हमारे EPS 95 के पेंशनर्स है, उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि शांतिपूर्ण आंदोलन 24-25 मार्च आप अपनी पत्नी के साथ आइए। जब तक आप अपनी बात नहीं कहेंगे लोगों को समझ में नहीं आएगा आप किस समस्या से जूझ रहे हैं। कृपा करके आइए, आपकी एकता बढ़ाइए और सरकार को इसकी इतला होने दीजिए, जानकारी होने दीजिए कि आप गंभीर समस्या से घिरे हैं और आपका काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। यही मेरी मंशा है और आपके साथ हाथ जोड़ के मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आंदोलन को फीका मत पड़ने दीजिए। तो दोस्तों अभी आपने यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी को सुना था। उन्होंने NSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा जो आगामी प्लान है या फिर उनका जो अनुमान है या संगठन जो चल रहा है, इसके तहत उनकी क्या मंशा है, उन्होंने सभी अपने EPS 95 पेंशन मेंबर है जितने भी, उन सभी को उन्होंने अपनी वार्तालाप के अनुसार बताया। लाइव आके उन्होंने लाइव डिबेट करी थी, उसके अनुसार उन्होंने बताया कि इस समय क्या होने वाला है और क्या होगा। तो इस प्रकार के जो उनका अनुमान थे वह मैंने आपको एकदम लाइव सुनाया है, आपको बताया, दिखाया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब आप प्लीज़ ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।